ओके नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 26 जनवरी, आज है गणतंत्र दिवस। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, साथ ही में कल शाम को यूपी पुलिस एग्जाम डेट और यूपीपीएससी आरओ को एग्जाम कंफर्म ही है। तो जितने भी एग्जाम डेट कंफर्म होते रहे तो आप उसकी प्रिपरेशन काफी अच्छे से तैयारी करते रहिए। साथ ही में अगर आपको करंट अफेयर का एक ऐसा वीडियो चाहिए जिसमें एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट करंट अफेयर आ जाए, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाए, तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, बाकी एग्जाम कंफर्म हो गया है तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन हमने दिवस से लिया हुआ है। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 मनाया गया। देखो कब मनाया गया? 24 जनवरी को। और 24 जनवरी के दो दिवस होता है, एक राष्ट्रीय बालिका दिवस और एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो पहले तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस देखते हैं कब मनाया गया। 24 जनवरी। इस बार का संस्करण 6वां क्रम का था। इस बार थीम क्या था? स्थायी शांति के साथ सीखना। ठीक है, अब बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस क्यों मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? देखो, शिक्षा एक मौलिक अधिकार है जो समाज के विकास के लिए आवश्यक होता है। इसलिए अगर शिक्षा के महत्व को जागरूकता बढ़ाया जाएगा तो समाज का विकास होगा। इसीलिए यह दिवस मनाया जाता है। कब से शुरुआत किया गया? 2019 में, और इस बार 6वां संस्करण है। ठीक है, अब वही इसी दिन की बात कर ले, राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है 24 जनवरी को। इस बार का थीम क्या था? तो बालिकाओं के अधिकार की रक्षा करना है। क्यों मनाया जाता है बालिका दिवस? देखो, बालिकाएं भी लड़कों की तरह शिक्षा और अन्य अधिकारों की अधिकार है, इसलिए उसको जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। ये हो गया राष्ट्रीय बालिका दिवस। अगर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करें जो पूरे विश्व स्तर पे, तो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने पुरस्कार से लिया हुआ है। देखते हैं कौन सा पुरस्कार है और कितने आयाम पर क्वेश्चन आंसर बनेगा। हाल ही में कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला, और ये जो पुरस्कार है किसके द्वारा दिया जाता है, यह पुरस्कार क्या है, और भी जितने आयाम पर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो जो कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है, दो लोग को दिया गया। पहला रवि शास्त्री जो कि क्रिकेट के पूर्व कोच रह चुके हैं, दूसरा फारूक इंजीनियर को। अब बात करते हैं किसके द्वारा दिया गया, तो बीसीसीआई द्वारा, जिसका फुल फॉर्म है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, इसके द्वारा दिया जाता है। क्या है, क्यों दिया जाता है? ये जो भारतीय क्रिकेट से उत्कृष्ट, भारतीय क्रिकेट क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को पुरस्कार दिया जाता है। और जो इसका नाम है कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम, तो जो भारतीय टेस्ट टीम थी उसके प्रथम कप्तान थे नायडू जी, उन्हीं के नाम पे यह पुरस्कार है। इस बार वर्तमान की बात करें बीसीसीआई के वर्तमान हेड कौन है, तो वर्तमान हेड है रोजर बिन्नी। साथ में अभी हाल ही में वर्ल्ड कप 2024 हुआ था, तो उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जैसे कहाँ पे हुआ था, इंडिया में, विजेता कौन था, ऑस्ट्रेलिया, कप्तान पेट कमिंस कौन सी बार था, 6वीं बार। उपविजेता की बात करें इंडिया, कप्तान कौन थे, रोहित शर्मा। गोल्डन बैट का पुरस्कार किसको मिला, विराट कोहली। अगर वहीं गोल्डन बॉल की बात करें तो मोहम्मद शमी। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने बीबीसी से लिया हुआ है। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। हाल ही में X-59 शांत सुपरसोनिक विमान किसने लॉन्च किया? देखो, जो ये विमान है, ये विमान क्या है, इसको साथ ही में ये सुपरसोनिक विमान क्या होता है इसको बताएंगे। तो किसने लॉन्च किया? ये नासा और लॉकहीड मार्टिन कंपनी। ये जो लॉकहीड मार्टिन कंपनी है ये प्राइवेट कंपनी है, नासा एक गवर्नमेंट कंपनी है। कहाँ की है? ये यूएसए की है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। देखो, अब दो चीज आपके मन में आना चाहिए कि क्या है। तो यह एक ऐसा विमान है जो शांत रह के, साथ में सुपरसोनिक का मतलब स्पीड काफी ज्यादा होता है। सुपरसोनिक देखो, जैसे ध्वनि की स्पीड कितनी होती है, ध्वनि कितनी तेजी से जाता है, वो होता है 1 मेक। अगर 1 मेक से 5 मेक के बीच कोई स्पीड है तो होता है सुपरसोनिक स्पीड, और 5 मेक से भी ग्रेटर देन होता है तो होता है हाइपरसोनिक स्पीड। अगर 1 मेक से लेस देन होता है तो होता है सबसोनिक स्पीड। ठीक है, अब बात करते हैं जो ये विमान है इसके क्या लाभ है, इसका मतलब मुख्य क्या है। सुपरसोनिक विमान तो बहुत लोगों के पास है, बट इसका सबसे बड़ा जो लाभ है ये शांत भी है, मतलब इसमें आवाज थोड़ा सा भी नहीं है। इसका लाभ कहाँ किया जाएगा? जासूसी करने के लिए, क्योंकि विमान चलेगा आवाज तो आएगा नहीं, इसकी वजह से पता नहीं चलेगा, तो जासूसी करने के लिए, डेटा संग्रहण करने के लिए। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने अभ्यास से लिया हुआ है। देखते हैं कौन सा अभ्यास हुआ और कितने आयाम पर क्वेश्चन आंसर बनेगा। ठीक है, हाल ही में डेजर्ट नाइट अभ्यास किसके किसके बीच हुआ? किसके किसके बीच हुआ? इंडिया, फ्रांस, यूएई। देखो, पहले ये दो ही देश के बीच होता था, इंडिया और फ्रांस के बीच। अभी पहली बार यूएई इसमें शामिल हुआ। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। कहां पे यह आयोजन किया गया? अरब सागर, जो कि इंडिया के और पाकिस्तान के पास में है। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र है, इंडिया के पश्चिमी क्षेत्र में है। किस प्रकार का यह अभ्यास है? देखो, अभ्यास 3 प्रकार का हो सकता है, या तो नौसेना शामिल होगी, या वायुसेना शामिल होगी, या थल सेना शामिल होगी। इसमें कौन सी सेना शामिल हुई? वायुसेना शामिल हुई। देखो, ये बात होगी डेजर्ट नाइट अभ्यास। अगर डेजर्ट साइक्लोन की बात करें तो इंडिया और यूएई के बीच होता है।
इंडिया और यूएई के बीच यूनाइटेड अरब अमीरात इसका फुल फॉर्म है। अगर बात करें कि इंडिया और यूएई के बीच और कौन कौन सा अभ्यास होता है, वो होता है जायद तलवार और डेजर्ट फ्लैग। अभी हाल ही हमने डेजर्ट साइक्लोन कराया था। जब डेजर्ट साइक्लोन की बात आ जाए तो इंडिया यूएई, अगर केवल साइक्लोन की बात आए तो इंडिया और मिस्र। और साइक्लोन का हिंदी होता है चक्रवात। अगर चक्रवात की बात की जाए तो ये भारतीय सेना का एक अभ्यास था जो कि गोवा में आयोजित किया गया था। ठीक है, और अभी हाल ही में सहयोग काइजिन इंडिया और जापान के बीच में अभ्यास हुआ था। इसके साथ साथ धर्म गार्जियन भी हुआ था। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने संधि एवं समझौता से लिया हुआ है। देखते हैं कितने आयाम पर क्वेश्चन बनेगा। देखो, और ये जो समझौता है ना, ये दुनिया में पहली बार हुआ है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं दुनिया में पहली बार ही क्यों हुआ, इसके पहले क्यों नहीं हो पाए, उन सभी को देखेंगे। ओके ओके, देखते हैं। हाल ही में भारत ने दुनिया का पहला ग्रीन अमोनिया आपूर्ति के लिए किन से समझौता किया? किनके बीच समझौता हुआ? इंडिया और जापान के बीच समझौता ज्ञापन, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब बात करते हैं किसके लिए समझौता हुआ। यह हुआ ग्रीन अमोनिया के सप्लाई के लिए, आपूर्ति के लिए। ग्रीन अमोनिया क्या है? ग्रीन अमोनिया जो है, ये अमोनिया का ये प्रकार है जो नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। समझ के, एक होता है अनवीकरणीय, एक होता है नवीकरणीय। तो ये नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त होता है। अगर माध्यम की बात कर ले तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा से प्राप्त किया जाता है। अब बात करते हैं कि क्यों अभी तक किसी दूसरे देश का समझौता ज्ञापन नहीं हुआ था और यहाँ पे समझौता ज्ञापन क्यों हुआ। देखो, जब भी ग्रीन अमोनिया की बात आ जाए ना, इसका मतलब ये कि पर्यावरण परिवर्तन से निपटने के लिए कोई ऐसा प्रयास किया गया है। तो यहाँ पे देखो, ग्रीन अमोनिया जैसे ग्रीन पर्यावरण संबंधित लोग कार्य तो कर रहे हैं, सभी देश अपने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई दूसरा देश दूसरे देश का हेल्प नहीं किया। तो पहली बार ऐसा हुआ कि जापान और इंडिया के बीच ग्रीन अमोनिया की सप्लाई के लिए कार्य किया जाएगा, जिसका प्रयोग कहाँ पे होगा? इसका प्रयोग बिजली उत्पादन, उद्योग और परिवहन बढ़ाने के लिए किया जाएगा। समझ गए? और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि विश्व का जो पहला ग्रीन अमोनिया प्लांट है वो अपने भारत बीकानेर राजस्थान में है। ठीक है, साथ में जापान संबंधित और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जैसे जापान की राजधानी टोक्यो जो कि होन्शु द्वीप पर स्थित है, मुद्रा येन, अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो फूमियो किशिदा। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने ऑपरेशन या अभियान से लिया। देखते हैं कौन सा अभियान की शुरुआत किया गया, कहां पे शुरुआत किया गया, यह क्या है, क्यों शुरुआत किया गया, साथ में और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखो, यहां पे ध्यान देना, ऑपरेशन या अमृत है। ऑपरेशन अमृत प्रौद्योगिकी की बात करें तो आ जाएगा आईआईटी मद्रास, लेकिन ये ऑपरेशन अमृत की बात करें किसने शुरुआत किया? पिनरई विजयन जो कि मुख्यमंत्री हैं केरल के, इनके द्वारा शुरुआत किया गया। यह क्या है? तो ऑपरेशन अमृत जो है, इस पहल का उद्देश्य एंटीबायोटिक दवाओं के प्रतिरोध को कम करना। एंटीबायोटिक दवाओं का मतलब उसका यूज कम करना। अब यूज कम करना, क्यों कम करना, इसका बताते हैं। देखो, आजकल क्या होता है, कोई सा भी आपको रोग हो, अगर उनको एग्जैक्ट दवा नहीं समझ में आता तो एंटीबायोटिक दवा दे देते हैं, जिसको उनको लगता है कि एंटीबायोटिक दवा से उसको कंट्रोल हो जाएगा। तो कंट्रोल तो हो जाता है, क्योंकि एंटीबायोटिक का मतलब ही होता है कि बैक्टीरिया का जो संक्रमण है उसको रोका जाए। लेकिन अगर आप एंटीबायोटिक को अधिक मात्रा में दे देते हैं, फिर क्या होता है, ये एंटीबायोटिक और पहले दिया गया एंटीबायोटिक आपस में प्रतिरोध का कारण बन जाते हैं, जिसमें ये लोग आपसे ही प्रतिरोध करते हैं और बैक्टीरिया जीवित रहता है। और जब बैक्टीरिया जीवित रहता है तो इनका जैसे ही प्रभाव खत्म होता है, बैक्टीरिया फिर से संक्रमण करने लगते हैं और रोग फैलने लगता है। तो इसलिए कि एंटीबायोटिक का प्रयोग कम से कम हो, इसकी वजह से ऑपरेशन अमृत की शुरुआत किया गया। इससे क्या क्या लाभ होगा? एक तो एंटीबायोटिक दवाओं का जो प्रतिरोध है इसको कम किया जा सकेगा, समझ गए। दूसरा, स्वास्थ्य जो खर्च है, क्योंकि यहाँ पे मनमानी तरीके से खर्च किया जा रहा है, तो यहाँ पे जो स्वास्थ्य खर्च है वो भी कम होगा। साथ में जो दवाओं की जागरूकता है, लोग उसके बारे में जानेंगे, कहाँ पे क्या यूज करना चाहिए वो समझेंगे। ठीक है, ओके दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल पढ़ना है तो आप इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।